उत्पलेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 35वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने बालेश्वर महादेव मंदिर समूह के दर्शन किए। आज की इस कड़ी में हम सुरंग टीला मंदिर के दर्शन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सिरपुर नगर के मध्य में स्थित है सिरपुर नगरी का गौरव सुरंग टीला मंदिर। सुरंग टीला मंदिर सिरपुर नगरी को संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। यह मंदिर संपूर्ण भारतवर्ष में अपने तरह का एकमात्र मंदिर है। सन 2006 से पूर्व यह मंदिर एक टीले के रूप में मृत्तिकावृत था। किंवदंतियों के अनुसार इस टीले में संपूर्ण संसार को 2.5 दिन तक भोजन कराने हेतु धन गड़ा हुआ था। इस धन की आस में अनेक लोगों ने यहाँ खनन का कार्य किया, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज अधिकारी चिशम ने भी यहाँ उत्खनन का कार्य आरंभ करवाया था, परंतु एक श्रमिक की मृत्यु हो जाने के कारण खुदाई स्थगित कर दी गई। तब से लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि इस टीले पर जो खुदाई करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। सन 2006 में संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महोदय अरुण कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन का कार्य करवाया गया। परिसर में प्रवेश करने पर दक्षिणी भाग में उत्तराभिमुखी 2 युगल मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिन्हें तांत्रिक मंदिर कहा जाता है। यहाँ उत्तराभिमुखी 2 गर्भगृह हैं। हमारे वाम हस्त की ओर जो गर्भगृह है वहाँ भगवान विष्णु की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। दक्षिण हस्त की ओर जो गर्भगृह है वहाँ शिव जी का धारा लिंग स्वरूप विराजमान है। यह लिंग षोडश कोणीय पीठ पर स्थापित है। दोनों गर्भगृहों के मध्य अंग्रेजी के टी के आकार का स्थान रिक्त है। तांत्रिक मंदिर से पूर्व एवं सुरंग टीला मुख्य मंदिर के दक्षिणी भाग में पुजारी निवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके दक्षिण दिशा में एक सरोवर भी था। सुरंग टीला मंदिर भगवान शिव जी का मंदिर है और यह पंचायतन शैली में निर्मित है, अर्थात मुख्य मंदिर के चारों कोनों में 4 लघु मंदिरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मुख्य मंदिर के ठीक समक्ष एक भव्य प्रवेश द्वार भी निर्मित था, जहां वर्तमान में 12 स्तंभों के अवशेष प्राप्त होते हैं। प्रवेश द्वार का आधार भाग चूना प्रस्तर से निर्मित है एवं स्तंभ बालुका प्रस्तर से। इस स्थान पर प्राप्त प्रतिमा खंड एवं स्तंभों के शिल्पांकन को देखकर हम इस भव्यतम प्रवेश द्वार की सुंदरता का अनुमान लगा सकते हैं। यथा स्तंभों पर उत्कीर्णित यह कीर्तिमुख एवं अन्य प्रतिमाओं के अवशेष। वर्तमान में यहाँ 12 स्तंभों के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। स्तंभों पर कहीं कहीं प्राचीन लिपि भी दृष्टिगोचर होती है। इस स्तंभ पर कुटिल नागरी लिपि में श्री कमल लिखा हुआ सा दृष्टिगोचर होता है। मुख्य मंदिर का अधिकांश भाग चूना प्रस्तर से निर्मित है। इन प्रस्तरों को जोड़ने के लिए जिस लेप का प्रयोग किया गया है उसका वर्णन मयमतम नामक ग्रंथ के प्रासादोर्ध्ववर्गाः नामक 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 112 से 115 में किया गया है। इन श्लोकों में कहा गया है कि 5 भाग उड़द का पानी, 9 भाग गुड़, 8 भाग दही, 2 भाग घी, 7 भाग दूध, 6 भाग चमड़ा, 10 भाग त्रिफला, 4 भाग नारियल का पानी व 1 भाग शहद तथा 3 भाग केला लेकर इसमें 10 भाग चूना मिला लेने से जो लेप प्राप्त होता है
वह अच्छी तरह से इन्हें जोड़ता है। चूना, कराल, मधु, घी, केला, नारियल, उड़द, शुक्ति, जल, दूध, दही, गुड़, त्रिफला, इनके चूर्ण में संवे भाग चूना मिलाकर यदि इस लेप से बंध तैयार किया जाता है तब वह प्रस्तर के सदृश दृढ़ होता है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में महाशिवगुप्त बालार्जुन द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर 15 फुट ऊंची जगति पर निर्मित है। मुख्य मंडप तक पहुंचने हेतु 37 सोपान बनाए गए हैं। इनमें से कुछ सोपान दोनों तटों पर ऊपर उठे हुए हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह 11वीं-12वीं शताब्दी में आए भूकंप के कारण हुआ है। इस भव्य मंदिर को भूकंपरोधी तकनीक से बनाया गया था। इनमें प्रत्येक गर्भगृह के समक्ष गहरे सुरंग निर्मित हैं जो भूकंप के झटकों को अवशोषित करते थे। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी के अनुसार इन सुरंगों की गहराई बेड रॉक तक है और इस मंदिर के नींव की गहराई भी उतनी ही है। इस मंदिर में कुल 5 गर्भगृह हैं एवं उनसे संलग्न अंतराल हैं। इन सभी हेतु एक संयुक्त मंडप यहाँ निर्मित था जिसमें कुल 32 स्तंभ थे जिनके अवशेष हम वर्तमान में देख सकते हैं। इन स्तंभों पर उत्कृष्ट शिल्पांकन है यथा नृत्यरत, मयूर एवं अन्य लतावल्लरियाँ। साथ ही कुछ प्राचीन लिपि भी हम यहाँ देख सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं मयूर का एवं सिंहों का सुंदर दृश्य। आकर्षक मकर मुख एवं नृत्यरत मयूर युगल हम यहाँ देख रहे हैं। मयूर युगल के ऊपर भी अन्य सुंदर कलाकृतियाँ हम देख रहे हैं जिसके ऊपर शिव जी का मुख अंकित है। शिव जी के मस्तक पर तृतीय नेत्र अंकित है। इस स्तंभ के चारों ओर 4 भावों से युक्त मस्तक अंकित थे। यहाँ नायिकाओं के लघु रूप भी प्रदर्शित किए गए हैं। कुछ विद्वान इस प्रतिमा को गर्भवती स्त्री की प्रतिमा भी कहते हैं। आगामी स्तंभ पर रथी सुखाभिलाषिणी अभिसारिका एवं उसके ऊपर एक अन्य पुरुष प्रतिमा। स्तंभ आधार से ऊर्ध्व की ओर क्रमशः चतुष्कोणीय, अष्टकोणीय, षोडशकोणीय एवं वृत्ताकार होते गया है जिसमें उत्कृष्ट शिल्पांकन है। अगले स्तंभ की यह मिथुन प्रतिमा विशिष्ट है। इसमें स्त्री का मुख तो मानवीय है परंतु पुरुष का मुख वानराकृति है अर्थात पुरुष वानरमुखी है। इसी के ऊर्ध्व भाग में अन्य मिथुन प्रतिमाओं एवं नायक नायिकाओं का अंकन है। स्तंभ की अन्य दिशाओं में भी सुंदर मिथुन प्रतिमाओं का अंकन किया गया है। अन्य नायिकाओं का भी अंकन है। वृक्ष के तल पर प्रतीक्षारत नायिका। यहाँ नृत्य करती हुई नायिका का अत्यंत आकर्षक दृश्य हम देख सकते हैं। ऊपर अन्य मिथुन दृश्य दर्शाए गए हैं। स्तंभ के ऊर्ध्व भाग में अष्टकोणों में 8 प्रकार से मिथुन के दृश्य दिखाए गए हैं। स्तंभ पर नागों का अत्यंत सुंदर अंकन है। ऊपर हम एक मकर का अलंकृत दृश्य देख सकते हैं। यहाँ कुटिल नागरी लिपि में लिखा हुआ है ध्रुव बल, जो न जाने किसका नाम है। ऊपर कीर्ति मुख का अंकन है। अर्धवृत्त पर मकर मुख एवं स्तंभ के ऊर्ध्व भाग में एक सिंह को अपना ग्रास बनाते हुए मकर का दृश्य। इस महामंडप से 5 गर्भगृह संलग्न हैं। इनमें से 4 गर्भगृहों में शिवलिंग स्थापित है। केवल दक्षिणी गर्भगृह जिनका मुँह उत्तर की ओर है, यहाँ भगवान गणपति जी की एक प्रतिमा स्थापित है। 3 गर्भगृह पश्चिमाभिमुखी हैं। इनमें से दक्षिणी गर्भगृह के अंतराल के सम्मुख देवी की प्रतिमा का अंकन है। नीचे सिंह के साथ युद्ध का दृश्य है। अंतराल के मध्य में शिव जी के सम्मुख नंदी की प्रतिमा है। वह गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव जी के विविध रूपों का अंकन है यथा भगवान का गजांतक स्वरूप। ऊपरी भाग में भगवान शिव, पार्वती एवं नंदी के साथ दर्शाए गए हैं। दूसरी ओर भी किसी द्वार शाखा के भाग हैं एवं गर्भगृह में भगवान शिव जी का
लिंग स्वरूप विद्यमान है। युगल मयूर अंकित यह स्तंभ पश्चिमाभिमुखी मध्य गर्भगृह के सम्मुख स्थापित है। पश्चिमाभिमुखी मध्य गर्भगृह के अंतराल द्वार पर भगवान शिव एवं नदी देवी यमुना जी का अंकन है। हम कच्छप के ऊपर खड़ी भगवती नदी देवी यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं। अपने वाम हस्त की ओर हम मकर के ऊपर खड़ी देवी मकरवाहिनी गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव के रूपों के अतिरिक्त अन्य विविध प्रकार के मैथुन के दृश्य भी प्रदर्शित किए गए हैं। ऊपरी भाग में द्वार पर प्रतीक्षारत स्त्री को प्रदर्शित किया गया है। यह स्त्री कपाट के पीछे से झांक रही है। सम्मुख सिंह का अंकन है। दक्षिण हस्त की ओर नृसिंह एवं अश्वमेध यज्ञ के विविध दृश्यों का अंकन है। अश्वमेध यज्ञ का अश्व व नीचे अन्य दृश्य प्रदर्शित किए गए हैं। आधार भाग में भगवान नृसिंह एवं ब्रह्मा जी प्रदर्शित हैं। द्वार शाखा का सिरदल भी अत्यंत अलंकृत है। मध्य गर्भगृह में भी भगवान शिव लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। पश्चिमाभिमुखी उत्तरी गर्भगृह के द्वार पर जो प्रतिमाएं हैं वे अत्यंत खंडित हैं। इस गर्भगृह में भी भगवान शिव जी लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। दक्षिणाभिमुखी गर्भगृह के सम्मुख ही पुष्पित कमल से युक्त द्वार शाखा प्रदर्शित है। भीतर अत्यंत आकर्षक मुद्रा में किसी देवी का अंकन है। इनके ऊपर कच्छप वाहिनी यमुना जी का अंकन है, जो वर्तमान में खंडित अवस्था में है, परंतु कच्छप पहचाना जा सकता है। दक्षिण हस्त की ओर भी एक खंडित प्रतिमा है, जो अत्यधिक खंडित अवस्था में होने के कारण पहचान कर पाना कठिन है। गर्भगृह के भीतर लिंग स्वरूप में भगवान शिव विराजमान हैं। मुख्य गर्भगृह के सम्मुख नंदी की एक खंडित किंतु भव्य प्रतिमा विद्यमान है। इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने सिरपुर में स्थित सुरंग टीला मंदिर का अवलोकन किया। आगामी चलचित्र में हम सिरपुर में स्थित प्राचीन राम मंदिर परिसर का अवलोकन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।